रहने के लिए मकान आप बनाते हैं, पशु पक्षी भी बनाते हैं। छोटी छोटी चिड़िया देखो कितने सुंदर सुंदर घोंसले बना लेती हैं। जमीन में रहने वाले जो जीव हैं वो जमीन को खोद करके अपना घर बना लेते हैं। चूहा, सर्प और जितने भी जानवर हैं सभी रहने की व्यवस्था करते हैं। तो भोजन, छाजन, मैथुन कर्म, वासना, बच्चे पैदा करना, पशु पक्षी भी करते हैं, आप भी करते हो। ये गुण तो सारे के सारे समान हो। मोह, आप अपने बच्चों से बड़ा प्रेम करते हो, मोह करते हो। पशु पक्षी भी अपने बच्चों से मोह करते हैं। सभी पशु पक्षी अपने बच्चों को पालते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। तो साहब कहते हैं भोजन, छाजन, मैथुन कर्मा, मोह, नींद, आप सब सोते हैं, पशु पक्षी भी सोते हैं। और खटकर्म, और खटकर्म क्या? आप लोग एक दूसरे से प्यार से बैठते हो बैठाते हो, पशु पक्षी भी बैठते बैठाते हैं। आप लोग किलोल करते हो, खेलते हो, पशु पक्षी भी खेलते हैं। आप लोग भी लड़ाई झगड़ा करते हो, पशु पक्षी भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। फिर आप में और पशु पक्षियों में अंतर क्या हुआ? भोजन, छाजन, मैथुन कर्मा, मोह, नींद और खटकर्मा, पशु मानुष सभी में व्याप्त, सब में बराबर। लेकिन फिर भी आप मनुष्य स्तन पाए हो, इसका उद्देश्य क्या है? केवल यही कर्म करना? भोर भय सोवत से जागे, धंधे लागे धाय रे। सवेरा हुआ बस उठो, धंधे में जाओ, कमा के लाओ और खाओ। इसलिए भोर भय सोवत से जागे, धंधे लागे धाय रे। और धनी को बिसराए दी ना, उस मालिक को जिसने तुमको पैदा की ना, जिसने तुमको पैदा की ना, दाना आगे से धर दीना, लोगो धन तुम्हारा जीना, तुमने मालिक को नहीं चीना। जिस महापुरुष ने, जिस सत्पुरुष ने, जिस परमात्मा ने आपको जन्म दिया, उसी को भूल गए। यहां आकर के जो हमारे करने योग्य कर्म हैं वो तो हम करते ही हैं, लेकिन जो नहीं करने योग्य कर्म है वो भी आप पशु योनि में करते हैं, मनुष्य योनि में करते हैं। पशु योनि नहीं, पशु योनि तो बहुत अच्छी है। पशु योनि में तो जो कर्म उनके हैं वही कर्म करते हैं। लेकिन मनुष्य तो जो हमारे करने योग्य कर्म हैं उन्हें तो हम करते ही करते हैं, लेकिन जो नहीं करने योग्य हैं वो भी कर्म मनुष्य ही करता है। पशुओं का एक नियमित जीवन है, पशुओं का जीवन एक नियमित है। सुबह उनको 4 बजे उठना है तो 4 बजे ही उठना है। उनके पास कोई घड़ी नहीं होती है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ पशु पक्षी सुबह उठते ही बोलना शुरू कर देते हैं, चहचहाना शुरू कर देते हैं। कुछ पशु भी ऐसे होते हैं सुबह निकल जाते हैं, कुछ पक्षी थोड़ा देर से उठते हैं। इनका एक निर्धारित समय है कि इतने बजे उठना है। लेकिन आपका कोई निर्धारित समय नहीं।
सूर्यास्त हुआ, सभी पक्षी अपने घोंसले में आ जाएंगे, रात्रि भर विश्राम करेंगे। सुबह हुआ, चहचहाने लगते हैं, बोलने लगते हैं, जगाने लगते हैं। सूर्य निकला, भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। और आपका जीवन बिल्कुल हट के है। रात के कहो 12 बजे आ रहे हो, नियमित समय नहीं है उठने के लिए। उठने के लिए भी कोई समय नहीं। संत जन कहते जरूर हैं कि सुबह जल्दी उठा करो, लेकिन कुछ सोने वाले लोग 7 बजे 8 बजे, कुछ 9-10 बजे, कुछ लोगों का कोई ठिकाना ही नहीं। ये आपका जीवन है। पशु अपने समय से सोता है, समय से जागता है, लेकिन मनुष्य इतना सुंदर मानव तन पाया है, लेकिन कोई नियमित नहीं। पशुओं का आहार विहार एक जैसा, जो उनका आहार विहार है वही करे, लेकिन मनुष्य इसका आहार विहार अलग अलग। सबका भोजन आप अपने स्वाद अनुसार। जानवरों को ऐसा नहीं है, घास खाएंगे सब घास खाएंगे, फल फूल खाने वाले सब फल फूल खाएंगे, लेकिन आपका आहार विहार, आपके पास जिह्वा इंद्रिय है, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी कड़ुआ, कभी सादा। इसके अलावा भी आप लोग मांस का आहार भी करते हैं, जो आपका नहीं है, जो आपके लिए नहीं बनाया गया है, उसका भी आहार करते हैं। मनुष्य नियमित नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि अपने जीवन को संयमित बनाओ, और इसके साथ साथ सारे प्राणियों में मनुष्य का जीवन ही श्रेष्ठ माना गया है। और वो श्रेष्ठ इसलिए नहीं कि आप अपने लिए अच्छे अच्छे मकान बना लो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, इसलिए नहीं। इसलिए कि मनुष्य तन तुम्हें जो प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य तन से ही आप भक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग यहां बैठे हैं, बड़े शांति पूर्वक ध्यान से सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर अगर 2 मोहल्ले के अलग अलग कुत्ते आ जाएं, क्यों भाई वो सत्संग सुनेंगे? 2 मोहल्ले के कुत्ते आ जाएं तो वो लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। उन्हें कोई लेना देना नहीं क्या सत्संग क्या भजन। मनुष्य के अंदर विवेक दिया गया है, ज्ञान दिया गया है, और जब इसके अंदर विवेक है, ज्ञान है, भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, सेवा उपकार करने के लिए आपके जीवन में सामर्थ्य दी गई है, और उस सामर्थ्य का हम लोग दुरुपयोग करते हैं। उसका सदुपयोग करें। ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है। साहब कबीर कहते हैं, अरे मन मूर्ख बावला। मन से कहते हैं, अरे मन मूर्ख बावला, इतना सुंदर तन पाया है,
भूल गया उस मालिक को? जब तुम हते गर्भ के अंदर वहां भरी थी तुम हामी। जब आप मां के गर्भ में थे, उल्टे टंगे हुए थे, पास से नर्क का नाला बह रहा था, मलमूत्र था वहां, उस दुर्गंधी में आप थे। उस समय आपको कोई और नजर नहीं आ रहा था, उस समय केवल आपको वो परमात्मा ही नजर आ रहा था। उस समय तुम उस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, यही ईश्वर, हे मालिक, हे परमात्मा, आप मुझे इस संसार से निकालें। नाम भजले रे, सतनाम भजले रे, क्यों भूल गया इकरार रे? वादा भूल गए हो? जब तुम हते गर्भ के अंदर हुआ भरी थी तुम हामी। जब गर्भ के अंदर थे वहां तुम हामी भर के आए हो। जब तुम हते गर्भ के अंदर हुआ भरी थी तुम हामी। गर्भ काल प्रभु बाहर की ना भूल गए सदगुरु बाणी। जैसे ही मां के गर्भ से बाहर हुए, कहां 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 कह करके भूल गए। जब तुम हते गर्भ के अंदर हुआ भरी थी तुम हामी। गर्भ काल प्रभ बाहर की ना भूल गए सदगुरु बाणी। अरे हम जानी कि तुम जानी, नर्तन पाए भजन नहीं की ना, वृथा गमाए गई जिंदगानी। यह जीवन वृथा में जा रहा है। बालापन हंस खेल गमाया, तुझे याद ना आई। बाल्यावस्था खेल में चली जाती है। आप लोग बैठे सत्संग सुन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देखिए खेल रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, उन्हें सत्संग भजन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपको लगता है कि कोई आए हैं, चलो हम उनकी बातें सुनते हैं। लेकिन बच्चों से उनसे कोई लेना देना नहीं, वो तो अपने मस्ती में मस्त हैं। साहब कबीर कह रहे हैं, बालापन हंस खेल गमाए तुझे याद ना आई। कर कर प्यार पिता माता ने सुख की नींद सुलाई। अरे हाँ, सुख की नींद सुलाई। नादान रहा नहीं, ध्यान रहा नहीं, समझा सार असार रे। ये झूठी सारी नागरिया, और नाम भजले रे, सतनाम भजले रे, क्यों भूल गया इकरार रे। बढ़िया सत्संग चल रहा है। अभी एक छोटा सा बच्चा मां की गोद में रोने लगे और वो कहे मुझे तो दूध चाहिए। मां सोचती है यहां कैसे पिलाऊं, लेकिन वो बार बार मां से परेशान करता, मुझे दूध चाहिए। सारे लोक लाज को छोड़ करके मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है। कोई बच्चा पैसा मांगता है कुछ सामान खरीदने के लिए, उससे सत्संग से कोई लेना देना नहीं। वो तो केवल अपने लिए जी रहा है, अपने स्वाद के लिए, अपने खाने के लिए, अपने कूदने के लिए। आपका मन लग रहा है कि सत्संग सुने, लेकिन वो छोटा सा बच्चा बाधा डाल रहा है और वो अपने आनंद में मगन है। लेकिन फिर भी माता पिता बड़ा प्यार से उसे चुप कराते हैं। पैसा मांगते हैं, उसे पैसा दे देते हैं। दूध मांगता है, दूध पिलाती माँ, इसलिए कि ये चुप हो जाए। लेकिन बच्चे का मन अलग है और वो अपने स्वाद में। आप उसे पैसे दे देते हैं, तुरंत बाजार में जाएगा, किसी दुकान में जाएगा, खाने वाली चीज ले आएगा, खाएगा पिएगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर वो आपसे मांगेगा। साहब कबीर कह रहे हैं ये बाल्यावस्था है। वो बाल्यावस्था थोड़ी देर में सो भी जाएगा, माँ के गोद में सो जाएगा, कहीं भी सो जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं भजन सत्संग का। इसलिए साहब कबीर कहते, बालापन हंस खेल गमाया तुझे याद ना आई। कर कर प्यार पिता माता ने सुख की नींद सुलाई। अरे हाँ, सुख की नींद सुलाई। नादान रहा, नादान अवस्था है, नादान रहा नहीं, ध्यान रहा नहीं, समझा सार असार रे। ये झूठी सारी नागरिया, अरे नाम भजले रे, सतनाम भजले रे, क्यों भूल गया इकरार रे। वादा भूल गए हो? जब गर्भ के अंदर टंगे थे वो वादा भूल गए।
बाल्यावस्था निकल गई, खेल कूद में चली गई, ना ज्ञान है ना ध्यान है। आगे युवावस्था आ जाती है। ऐसी अवस्था में क्या होता है? जवान हुए जवानी रंग छाया करत फिरे मन मानी। जब बच्चा जवान हो जाता है तो न माता की माने न पिता की माने न संत जन गुरुजनों की माने, वो तो अपने मन की करता और कहता है ऐसा तो होता ही रहता है, ये तो फालतू की बातें हैं, बकवास है। युवावस्था में आकर के उसे जवानी का घमंड हो जाता है, और जब युवावस्था में आकर के जवानी का घमंड हो जाता है तो वो मार्ग से भटक जाता है। और जो बच्चे अपने आप को संभाल लेते हैं उनका जीवन निर्मल हो जाता है। युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में बनना और बिगड़ना होता है। आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं युवावस्था पा करके। चाहे तो सत्संग भजन कर लें, चाहे पढ़ाई पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन लें, चाहे तो पढ़ लिख करके अच्छे आदमी बन जाएं। यही एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप धन पैदा करने की अगर ठान लें तो भी कर सकते हैं, और एक यही ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप चोरी करने लगते हैं, बदमाशी करने लगते हैं, डकैती डालने लगते हैं। यही एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप नशाखोरी सीख जाते हैं। कोई भी बच्चा पन से नशा नहीं करता है, कोई माँ के गर्भ से नशा नहीं करता है। ये तो आप यहाँ आकर के सीख लेते हैं, और वो भी जब आप युवा हो जाते हैं तब। जवानी होके नशे में आ जाते हैं, उस समय आप किसी की नहीं सुनते हैं, किसी की मन नहीं करते हैं, अपने मन की करते हैं। और जब मन की करते हैं तो ये मन बड़ा शैतान है। ये मन है बहुरूपिया, करे अनोखे काम, स्थिर होए कबहू लेत नहीं, एक पल प्रभु को नाम। जरा भी शांति मन से बैठ करके नाम का सुमिरन नहीं करते हैं। ये मानव जीवन। तो जवान हुए जवानी रंग छाया करत फिरे मन मानी, और विषय में कहीं भटक गया तो साहब कबीर कहते हैं जवान हुए जवानी रंग छाया करत फिरे मन मानी, और पर तिरियन को ताकत डोले तुझमें चढ़ी जवानी। अरे हाँ, तुझमें चढ़ी जवानी, ये झूठी काया, ये झूठी काया, झूठी माया, ये झूठा तेरा व्यवहार रे, ये झूठी सारी नागरिया। और नाम भजले रे, सतनाम भजले रे, क्यों भूल गया इकरार रे। वादा भूल गया हो। युवावस्था को पा करके जवानी के रंग में मस्त, और जब भी संत जन आते हैं, गुरुजन आते हैं, तुम्हें सुनाते हैं, कुछ कहते हैं आपके जीवन के लिए, तो उनकी बातों को आप ध्यान नहीं देते हैं, और ये कह देते हैं अरे ऐसे तो तमाम लोग आते हैं कह के चले जाते हैं। तमाम लोग आए और कह के चले गए, चले जाएंगे। अरे इसी धरा भूमि पर बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं, संत महात्मा आए हैं। ये तो भारत भूमि है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ जितने भी ऋषि मुनि आते हैं, संत महापुरुष आते हैं, वो तो तुम्हें शिक्षा देने आते हैं। लेकिन ना तुम मानो तो ऋषि मुनियों का क्या दोष होगा, महापुरुषों का क्या दोष होगा। उनका तो केवल एक ही काम है, इस भूले भाले जीव को समझाना, मार्ग बताना। ना समझ में आए तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा,